वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो देखो, अपने को पता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। यानी जो बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है। तो इसको सर्किट में कनेक्ट करने के भी 3 ही मेथड होते हैं, 3 वे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं देखो, अब इसमें क्या करते हैं, अपने पास 3 टर्मिनल है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो एक टर्मिनल को कॉमन लेते हैं इनपुट और आउटपुट में। क्या करते हैं देखो, एक टर्मिनल इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है। अब देखो कौन कौन से 3 वे हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको कैपिटल सी और बी से भी डिनोट करते हैं। कॉमन इमीटर यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर यानी सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो गए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले अपन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। तो देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसमें बेस जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है। ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। देखो क्या लिखा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों में कॉमन होता है। देखो अगर अपन सर्किट देखते हैं तो इनपुट अपन ने कहाँ अप्लाई किया, इमीटर और बेस पर। आउटपुट किसके अक्रॉस में लिया है, कलेक्टर और बेस के अक्रॉस में। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में अपन ने बेस को कंसीडर किया है, इसलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर के इमीटर और बेस के बीच अप्लाई होता है, जबकि आउटपुट सिग्नल कलेक्टर और बेस के बीच लिया जाता है। अब बेस टर्मिनल जो होता है, जो भी कॉमन होता है, उसको अपन ग्राउंड करते हैं। ठीक है। अब अपन जो है, ये सर्किट डायग्राम है। देखो ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। इमीटर बेस पे इनपुट अप्लाई कर दिया, कलेक्टर और बेस के अक्रॉस में आउटपुट ले लिया अपन ने। ठीक है। अब निकालते हैं अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो देखो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो। अगर करंट एम्पलीफिकेशन है तो क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट, टू द चेंज इन इनपुट कौन सी है, इमीटर करंट, इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, इसमें आ गया अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, जबकि जो आउटपुट वोल्टेज है वी सी बी, ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो ये हो गया करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो देखो अपने को पता है कि जो इमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। यानी इमीटर करंट कलेक्टर करंट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू या तो लगभग 1 होगी या 1 से कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो सर्किट में चलते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने किसको कॉमन ले लिया, इमीटर को कॉमन ले लिया। तो इमीटर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यानी इनपुट जो है बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई करेंगे, आउटपुट जो है कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस में लेंगे। देखो क्या लिखा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर टर्मिनल इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों में कॉमन होता है। इनपुट सिग्नल बेस और इमीटर के बीच अप्लाई करते हैं, जबकि आउटपुट कलेक्टर और इमीटर के बीच लिया जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हाईएस्ट करंट और पावर गेन देता है। ठीक है। अब करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है चेंज इन आउटपुट यानी कलेक्टर करंट टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द इनपुट यानी बेस करंट इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, जबकि वी सी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब देखो अपने को पता है कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है बेस करंट से बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। सेकंड जो है, जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसमें जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री के फेज पे होता है। इसको अपन फेज इन्वर्टर में भी यूज लेते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट देखो अपने पास जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें क्या है कि जो कलेक्टर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो इनपुट जो है वो अपन बेस और कलेक्टर के अक्रॉस में देते हैं, आउटपुट जो है वो अपन इमीटर और कलेक्टर के अक्रॉस में लेते हैं। देखो इनपुट सिग्नल बेस और इमीटर के बीच अप्लाई होता है, जबकि आउटपुट जो है इमीटर और कलेक्टर के बीच लिया जाता है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका यूज अपन इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं, ठीक है। अब अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो देखो मैंने बताया करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट इसमें क्या है, इमीटर करंट, यानी गामा इक्वल्स टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। देखो इनपुट बेस करंट, आउटपुट क्या है इमीटर करंट, यानी आई ई अपॉन आई बी, गामा इक्वल्स टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, जबकि कांस्टेंट क्या है वी ई सी, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें अपन जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अपन ने जो है ट्रांजिस्टर के तीनों कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लिए हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।